डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम केमिकल किनेटिक्स का लेक्चर 5 करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये भी टॉपिक क्या है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? पहले हम स्ट्रेट फॉरवर्ड की डेफिनेशन करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मीन्स जो हमने पावर्स की थी बेटा, हमने 2 लॉ किए थे, उस पर भी एक बार मैं दोबारा आता हूँ। The sum of the exponents powers to which the concentration terms are raised in rate law equation to express the observed rate of the reaction। क्या है बेटा? ये जिस सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, जो हमने रेट इक्वेशन लिखी थी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने एक अगर फिर एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। मैं बोल रहा हूं कि ए और बी इसने बना दिया प्रोडक्ट। ये क्या है बेटा? ये कॉफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ठीक, जो एक्चुअल में इसके बेटा कॉफिशिएंट होते हैं वही पावर होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन जो हमने डेफिनेशन में लिखा है, इसके अकॉर्डिंगली इसी इक्वेशन का जो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है, दैट इज के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पी, कंसंट्रेशन ऑफ बी की क्यू। हमने बोला था बेटा दिस इज द एक्चुअल कॉफिशिएंट्स। ये जो कॉफिशिएंट्स है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, दीज मे और मे नॉट बी सेम। ये सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स पावर टू द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड टू पावर इन रेट लॉ इक्वेशन सम। हमने इसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या बोलना है? फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ द पावर्स, जिसकी कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमने यूज की हैं ए और बी, जो उनकी पावर है, उसके सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। किसमें? in rate law equation, not in law of mass action. So this is the order of reaction. ठीक, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, आगे इसकी टाइप्स बता सकते हैं बेटा। दे आर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम वन बाय वन विद एग्जांपल पढ़ते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम बेटा इसके टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं बेटा जिसमें जो रेट है दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट। ठीक है, एग्जांपल दी हुई है बेटा, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगर इसका आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे ना, आप लिखोगे आर के कंसंट्रेशन ऑफ एच एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, दोनों की पावर 0 बेटा। इट मींस कि जो रेट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता बेटा। सेकंड रिएक्शन भी ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें भी आप क्या लिखोगे कि R विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 0। मतलब ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इस पे भी आप यही बोलोगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया। ठीक, होता क्या है बेटा
जी जो रिएक्शन है ना, जो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की होती है ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम होती है। प्लेटिनम एक मेटल है, उसकी सरफेस पे अमोनिया डिपॉजिट होता है। जब जिसकी डिकम्पोजिशन होती है, एक लेवल तक हमने प्रेशर को इंक्रीज करना है, वहां पे मैक्सिमम डेपोजिशन हो जाती है अमोनिया की ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। उसके बाद हम जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा दें, ठीक है, फिर कंसंट्रेशन अमोनिया की नहीं बढ़ती, जितना डिपॉजिट होना था वो हो गया, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर आ गया जिसपे वो इंडिपेंडेंट हो गया ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया, इसलिए हम इसको जीरो ऑर्डर बोलते हैं, ठीक। जिसपे पावर जीरोज हैं बेटा, सम भी जीरो होगा, ठीक है। दीज आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। फिर है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने याद रखना है कि जो रेट है, देखो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या बोला है बेटा, दैट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, पावर्स। जो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर पावर है, एक्चुअल में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लेना हमने बेटा, जो एक्चुअल में पावर है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितने भी रिएक्टेंट हो गए उन सब की पावर का सम हो जाएगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम रेट की बात करें तो जो इसका रेट है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिख रहा है, मींस पावर 1 है। अगर 1 है इट मींस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। बेटा अगर हम दूसरे रिएक्शन की बात करें, अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन आयंस, दैट विल कन्वर्ट इनटू वाटर एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इस पे भी हमने बोलना है जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, दैट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओनली 1, पावर इज 1 ओनली। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया बेटा। इन द सेम मैनर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, जब हम अमोनियम नाइट्राइट की डिकम्पोजिशन करते हैं, इसका रेट क्या आ जाएगा कि NH4 नाइट्राइट CO2, इसकी पावर 1। सो ये सबके रेट हो गए बेटा, ये सबके रेट हो गए। इसमें आप देख सकते हो कि ये रेट सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं बेटा। ये रेट हैं जो दीज आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक। इसी तरह हमने आगे पढ़ने हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। सेकंड ऑर्डर मींस जिसमें सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का इन रेट लॉ इक्वेशन 2 होगा, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बेटा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को हम कॉमनली ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा कि R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर 2। ये एक ही कंसंट्रेशन टर्म भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, डिपेंड्स। जैसे ये मैंने रिएक्शंस लिखे हैं बेटा, पहला डिकम्पोजिशन ऑफ NO2। NO2 का इसका अगर आप रेट लिखेंगे दैट विल बी K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2। सो दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें देखो बेटा R विल बी इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2। दोनों के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन 1 and 1। सो इसका 1 and 1 कितना सम हो गया 2। सो दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स याद रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, कंसंट्रेशन टर्म की जो एक्चुअल में कोएफिशिएंट है उनका जोड़, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन विद NO एंड O3, इसमें क्या आएगा रेट बेटा, दैट विल बी K NO O3 दैट इज ओजोन। सो ये इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया बेटा। इससे हम इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी 1 and 1 है, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, सो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 2। ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 2, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या बोलेंगे हम कि कंसंट्रेशन टर्म्स का जो सम हो दैट शुड बी 3, दैट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल देख लो, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में रिएक्शन है, दैट इज K NO इसकी पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पावर 1। सो कितना हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 2 + 1 बेटा, दैट इज 3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगेन
रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस क्या हो गया, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर 2 और क्लोरीन की पावर 1, दैट अगेन सम इज 3। ठीक है बेटा। चलो ये नहीं कंफ्यूज करना कि ये तो वही हो गया जो मास एक्शन है। एक्चुअल में बेटा हम जब भी हमने ऑर्डर को एक्सप्रेस करना है, अलग अलग इक्वेशंस में आप इक्वेशन देख के ऑर्डर को डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन लिखा होगा अकॉर्डिंग टू डेटा इक्वेशन। जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन दी होगी। इस इक्वेशन से आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, अच्छा, एक होता है बेटा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस। फ्रैक्शनल मींस ऑर्डर को हम फ्रैक्शन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, दैट इज के। इसका मैं ऑर्डर लिखने जा रहा हूं। इसका जो ऑर्डर है पता क्या है, H2, और जो Br2 है बेटा उसकी कंसंट्रेशन हाफ। हाइड्रोजन की 1 है, उसकी हाफ है। सो क्या हो गया सम इसका, 1 प्लस हाफ, दैट इज 1.5। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस इक्वेशन। आपको कहां से पता चला, फ्रॉम द रेट लॉ एक्सप्रेशन। याद रखना है बेटा, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखी होगी तब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, रिएक्शन बिटवीन CO एंड Cl2, रेट विल बी इक्वल टू के। CO का रेट होता है बेटा 2, क्लोरीन का यहाँ पे होता है हाफ। सो टोटल क्या हो गया, 2 प्लस हाफ, 2.5 बेटा। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि ये फ्रैक्शंस में हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस। है वही, that is the sum of the exponents of the concentration terms according to rate law expression। ठीक है बेटा। अब हमने इनकी करनी है यूनिट्स। यूनिट्स किसकी करनी है बेटा, रेट कांस्टेंट की। हमने ये इक्वेशंस लिखनी है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिर उनकी यूनिट्स को हमने कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट्स की। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट बेटा हमने यूनिट्स कैलकुलेट करनी है रेट कांस्टेंट की। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ लिया डिटेल में। ठीक, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो व्हाट इज रेट। रेट होता है बेटा R इंटू के कंसंट्रेशन 0। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो रेट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, इसके अकॉर्डिंगली फिर रेट क्या हो गया बेटा, दैट इज के। और रेट की यूनिट को हम क्या लिखते हैं बेटा, रेट को लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, यही लिखेंगे। सो दिस इज द यूनिट ऑफ के। क्या हो गई, मोल पर लीटर, ये टाइम का ऊपर चला गया पर सेकंड। सो दिस विल बी द यूनिट अकॉर्डिंग टू ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनकी यूनिट हो गई। सिंपल, ठीक, जस्ट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। सेकंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट हमने कैलकुलेट करनी है फिर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पे जीरो नहीं है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मींस कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कर रही है। जो रेट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसकी यूनिट्स लिख दो अगेन, मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू के। इसकी क्या यूनिट होती है बेटा, कंसंट्रेशन की, मोल पर लीटर। ठीक, अब जैसे मर्जी कर लो। इधर अपने के कैलकुलेट करना है ना, हमने के कैलकुलेट करना है। के इधर रह गया, मोल पर लीटर उधर चला गया, तो क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू मोल पर लीटर। ठीक, ये मोल पर लीटर इधर चला गया, ये कैंसिल हो गया बेटा। यूनिट क्या हो गई, पर सेकेंड। इसकी रेट कांस्टेंट की इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा। ठीक, सिंपल, बहुत सिंपल है ना। अच्छा जी, अब आ जाओ फॉर
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या लिखोगे? R विल बी इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। क्यों? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज 2। लिख दो अगेन जो हमने पहले किया है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड इज इक्वल टू K, यहाँ पे 2 है ना, मोल पर लीटर और मोल पर लीटर, दो बार हमने यूनिट लिख दी ना, तो स्केयर लिख दो जैसे भी आपको इजी लगता है। अब ये दोनों इधर आ गए बेटा, K विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर। एक मोल पर लीटर एक मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, उसको ऊपर ले जाओ, लीटर इनवर्स हो गया, पर लीटर था लीटर बन गया, मोल इनवर्स हो गया, मोल था पर मोल बन गया, सेकंड तो जाना ही है बेटा। So this is the unit for second order reaction, liter per mole per second. Clear? Okay, for third order reaction. Again, R is equal to K A की पावर 3। ठीक, लिख दो अगेन, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू K। अब 3 पावर है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म 3 बार है, 3 पावर 3, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको 3 बार लिख लें जैसे आपको इजी लगता है बेटा, मैं तो आपको बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना इसको। अब 3 बार जो नीचे आ गया, ठीक, क्या आ गया? 3 बार मोल पर सेकेंड, मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, एक बार कैंसिल हो गया, 2 रह गए, सो क्या हो गया? लीटर और लीटर, लीटर -2 है तो लीटर स्केयर हो गया, मोल और मोल -2 है, ठीक है, जहां पे क्या है लीटर लीटर माइनस है, ये जाके माइनस का प्लस हो गया, इनवर्स हो गया ना, मोल और मोल ये दोनों प्लस हैं, ऊपर जाके इनवर्स हो गया, ठीक, सेकंड तो है ये फिर। सो ये होगी यूनिट लीटर स्केयर पर मोल स्केयर पर सेकंड। सो ये हमारी यूनिट्स हो गई बेटा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर हमने यूनिट्स को कैलकुलेट करना है फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स, इसमें आपने एक बात को याद रखना है, मैं एक रब कर देता हूं, इसको कर लेता हूं ना, अगर हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट हो, आपने याद रखना बेटा, यहाँ पे आप ना मोल पर लीटर को एटमॉस्फेयर लिखना है हमने, बस ये फर्क डाल लो बस, मोल पर लीटर को आपने एटमॉस्फेयर लिख देना है। क्लियर? अब अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट की थी, व्हाट वाज दैट? मोल पर लीटर पर सेकंड, वही बोल दी था जहां से मैंने रब किया, मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि के की यूनिट वही है, दैट्स द रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड। सो मोल पर लीटर की जगह हमने लिख दिया एटमॉस्फेयर, सो पर सेकंड। सो दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक, जीरो ऑर्डर के लिए हमारी यूनिट ये हो गई, दैट एटमॉस्फेयर पर सेकंड। अच्छा, इसमें मोल पर लीटर है ही नहीं बेटा, सो फॉर सेकंड ऑर्डर दैट इज फर्स्ट ऑर्डर सेम यूनिट हो गई बेटा, गैसेस रिएक्टेंट के लिए भी नॉर्मल के लिए भी, दैट इज पर सेकंड। ठीक, उल्टा शुरू कर दिया मैंने, इधर लिख रहा हूं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगेन ये बात को याद रखो, सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या है, दैट इज लीटर पर मोल पर सेकंड। देखो मैंने क्या बोला बेटा, मोल पर लीटर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर, ये क्या है, उल्टा है ना,
मोल पर लीटर नहीं है, लीटर पर मोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज एटमॉस्फेयर इनवर्स। ये इनवर्स हो गया एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो मोल पर लीटर नहीं है, ये लीटर पर मोल है। इसकी एटमॉस्फेयर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक, सो दिस इज द यूनिट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन अगेन देखो, अगेन मोल पर लीटर नहीं है बेटा, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये भी इनवर्स है। सो इसका क्या हो गया, एटमॉस्फेयर इनवर्स माइनस सॉरी सेकंड इनवर्स। सो ये यूनिट्स हो गई हमारा फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है, इसको याद रख लो, हमारे यूनिट उससे ही इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीबीएसई में, पंजाब बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, कल हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे जाना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।